हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम दुखलाड़िया। आई होप आप सब लोग एकदम हेल्दी होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की। आज सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आज इस वीडियो में हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, आयन एक्सचेंज के नाम से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होगा वो आयन एक्सचेंज के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल क्या है, स्टार्ट करते हैं इसके प्रिंसिपल से। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि सेपरेशन ऑफ द पोलर चार्ज मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज की एफिनिटी के बेसिस पे हम पोलर चार्ज मॉलिक्यूल को इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। और जो आयन चार्जेस है, आयनिक जो एक्सचेंज है वो किस इंटरेक्शन के थ्रू होगा, आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर जो हम कॉलम के अंदर फिल करने के लिए स्टेशनरी फेज का इस्तेमाल करते हैं, वो स्टेशनरी फेज जो होती है वो आयन एक्सचेंज बीड्स होती है। ठीक है, अब आयंस जो होते हैं सभी लोग जानते हैं कि दो तरीके के होते हैं, एक कैटायनिक होता है और एक एनायनिक होता है। इन जो बीड्स होती हैं वो आयंस के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, कैटायनिक एक्सचेंजर और एक एनायनिक एक्सचेंजर। जो कैटायनिक एक्सचेंजर होते हैं वो क्या होते हैं कि वो निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है। कैसे मॉलिक्यूल्स का? निगेटिवली चार्ज का। अब वो निगेटिवली चार्ज है तो वो ऑब्वियसली किसको अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो ऐसे चार्ज ग्रुप जो कि पॉजिटिवली चार्ज केटाइंस को अट्रैक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? केटायनिक एक्सचेंजर कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज कैसा होता है? वो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, इनको बीड्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं? कॉलम के अंदर फिल कर देते हैं। अब ये निगेटिवली चार्ज बीड्स है तो ये किसको सेपरेट आउट करेंगे? बेसिक प्रोटीन्स को। ठीक है, अब इसके साथ में ना एक शर्त है, वो क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि इन मॉलिक्यूल्स को हम इल्यूट करना चाहते हैं, है ना, तो इन मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल सबसे पहले सेपरेट आउट होंगे जिनका की आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट लोएस्ट होगा। कैसा होगा? लोएस्ट होगा। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट लोएस्ट होगा मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को ना हम पी आई से डिनोट करते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा? यानी कि पी आई। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका की पी आई कम होगा वो इल्यूड आउट होंगे। और जिन मॉलिक्यूल का पी आई कम होगा उनकी सराउंडिंग की पीएच कैसी होगी? उनके सराउंडिंग की पीएच होगी एसिडिक। ठीक है, इस बात को भी समझ के रखो और आगे मैं डिटेल में समझाऊंगी। अब जो एनायनिक एक्सचेंजर्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे? निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को। तो अगर हमें निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करना है तो हम कॉलम में क्या भरेंगे? पॉजिटिवली चार्ज बीट्स। अब पॉजिटिवली चार्ज बीट का एग्जाम्पल क्या है? डाई इथाइल एमिनो इथाइल सेल्यूलोज। क्या है? डाई इथाइल एमिनो इथाइल सेल्यूलोज। हम इसकी बीट्स को कॉलम के अंदर फिल कर देंगे और उससे निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इसके साथ भी एक शर्त है, क्या? कि जिन मॉलिक्यूल्स का हाईएस्ट पीआई होगा, हाईएस्ट पीआई मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हाई होगा, वही मॉलिक्यूल पहले इल्यूड आउट होंगे। अब इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हाई कब होगा? जब इसका जो सराउंडिंग पीएच है वो कैसा होगा? वो बेसिक होगा। ठीक है, तो चलो भी इसको एको। जो कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है, बायोमोलिक्यूल जो होता है, उसके ऊपर का जो चार्ज होता है ना वो सराउंडिंग की पीएच पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग की पीएच पे। ठीक है, और वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है अगर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो बेटा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज अ पीएच। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी एक वैसी पीएच है, एक पीएच है जहां पर की मॉलिक्यूल के ऊपर का जो चार्ज होता है ना वो जीरो होता है। जैसे कि ये पीएच वो पीएच है जहां पे की नेट चार्ज जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर जीरो है, तो वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? वो पीएच जहां पर कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है या फिर चार्ज नहीं है, उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर पीएच कम हो गया सराउंडिंग का, ये मॉलिक्यूल है, इसके सराउंडिंग का पीएच मॉलिक्यूल है 8, इसके सराउंडिंग का पीएच कैसा हो गया? हो गया 6, यानी कि एसिडिक हो गया। अब एसिडिक हो जाने के बाद में इस मॉलिक्यूल के ऊपर अब कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? इल्यूड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये जो मॉलिक्यूल है इसका पीएच 8 है और सराउंडिंग का पीएच कैसा हो गया? 10 हो गया, यानी कि बाहर पीएच कैसी होगी? हाई होगी, ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो हो गया वो कैसा हो गया?
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कम हो गया पीएच से, है ना। तो अब यहाँ पे नेट चार्ज कैसा आ जाएगा, यहाँ पे नेट चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ पे इल्यूड आउट हो जाएगा। इल्यूजन ऑर्डर जो होता है जिसे कि हम सेपरेशन प्रोफाइल भी कहते हैं, तो वो कैसी हो जाएगी, अगर कैटायनिक एक्सचेंजर है, ठीक है, तो कौन सा मॉलिक्यूल पहले इल्यूड आउट होगा, जिसका कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लोवेस्ट होगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लोवेस्ट का मतलब क्या है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, सराउंडिंग कैसी है उस मॉलिक्यूल के साइड बाय साइड की, एसिडिक, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया। ठीक है, जो एनायनिक एक्सचेंजर होगा उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल सबसे इल्यूड आउट होगा, पहले इल्यूड आउट होगा जिसका कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हाईएस्ट होगा। और किस मॉलिक्यूल का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हाईएस्ट होगा, जिसकी की सराउंडिंग की जो पीएच होगी वो कैसी होगी, बेसिक होगी। ठीक है, तो वो पहले इल्यूड आउट हो जाएगा। तो इस वाली क्रोमेटोग्राफी में आपके सीयूईटी के एग्जाम के पर्पज से यही बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी बीड यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि कैटायनिक एक्सचेंजर कैसे होते हैं, कौन सा कैटायनिक एक्सचेंजर हम यूज करेंगे, ठीक है, और कौन सा एनायनिक एक्सचेंजर होता है, कौन सा एनायनिक एक्सचेंजर यूज करेंगे अगर हमें नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को इल्यूड आउट करना है, और मॉलिक्यूल्स के ऊपर कौन सा इलेक्ट्रिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, कब कौन सा मतलब सराउंडिंग की पीएच कैसी होगी कि किसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट लोएस्ट होगा या हाईएस्ट होगा, जिसके बेसिस पे कि हम आयन का सेपरेशन करेंगे। ठीक है, और हमारा पीएच जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, पीएच का उसके साथ में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो सब हमने पढ़ लिया। और एक्सचेंजर में कौन से मॉलिक्यूल पहले इल्यूड आउट होंगे और आयनिक एक्सचेंजर में कौन से मॉलिक्यूल पहले इल्यूड आउट होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस को। तो बेटा अगर हमें प्रोटीन का सेपरेशन करना है फूड से, है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, तो हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमें हाई वैल्यू प्रोटीन को किसी भी सबस्ट्रेट से निकालनी है तो भी हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारे को ड्रिंकिंग वाटर के अंदर पोल्यूटेंट्स अगर उसके अंदर आ गए हैं या उसके कोई और अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, जो कि पोल्यूशन कोज कर रहे हैं पानी के अंदर, तो हम उनको अगर निकालना है तो भी हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमको वाटर की केमिस्ट्री के बारे में पता करना है, उसको डिटरमाइन करना है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के वाटर की केमिस्ट्री को जानना है, तो भी हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर शुगर और सॉल्ट कंटेंट के बारे में हमें डिटर्मिनेशन करना है या जानना है, तो भी हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में ही आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में आज जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।